तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आप सब देख रहे हैं द हिडन चैप्टर्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, हर महीने एक चीज़ जो कि लगभग हर घर के अंदर टेंशन का सबब बनती है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल जैसे ही आपके हाथ में आता है, पहला सवाल ये होता है कि आखिर हमने इतनी बिजली यूज़ ही कब की है कि इतना बिल ही आ गया। दिलचस्प बात तो ये है कि कई दफ़ा प्रॉब्लम सिर्फ महंगाई नहीं होती है, बल्कि महंगाई के साथ साथ कुछ रीजंस हमारी रोज़मर्रा की ऐसी आदतें भी होती हैं जो कि चुपके से आपकी मीटर को ज़्यादा तेज़ चला रही होती हैं। और इन सब के अंदर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि जिससे आपके घर के बिजली के बिल के अंदर वाज़ेह कमी आपको महसूस हो सकती है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो फिर आप खुद नोट कीजिएगा कि आने वाले अगले महीने के अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर एक वाज़ेह कमी आपको महसूस होगी। तो अगर आप भी हर महीने कम बिल देखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आखिरी हैक आपको ऐसा बताया गया है जिसको सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच सके। हमारा हैक नंबर 1 है वेम्पायर पावर, और ये सबसे पहली ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ही कम लोगों को पता होता है। अक्सर लोग हमारे घरों में ये समझते हैं कि अगर आपने टीवी को रिमोट से बंद कर दिया या आपने अपनी गेमिंग कंसोल जैसे कि एक्सबॉक्स या PS को या अपने कंप्यूटर को या फ्रिज को अगर आपने बटन से बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि बस अब वो और बिजली नहीं खाएगा। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि माइक्रोवेव ओवन ऐसी होती हैं जो कि स्टैंड बाय मोड के अंदर, यानी कि जब वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती लेकिन जब वो प्लग इन होती हैं तब भी वो थोड़ी थोड़ी करके इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही होती हैं। और इस फिनोमेना को कहते हैं फैंथम लोड या फिर वेम्पायर पावर। यानी कि अगर आप किसी डिवाइस को यूज नहीं भी करते तब भी उसकी जो बैटरी होगी या फिर जो उसकी कंजम्पशन होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। और इसी ही वजह से जो आपका मीटर होता है, अगर आप घर की तमाम चीज़ों को बंद भी कर दें तब भी जो आपका मीटर होता है बिजली का, ये धीरे धीरे चल रहा होता है। इसकी सबसे वाज़ेह एग्जांपल मेरे पास ये है कि अभी इस वक्त आप जिस मोबाइल के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने मोबाइल का सब कुछ बंद कर दें, सब कुछ पावर ऑफ कर दें और इसको एक दिन के लिए छोड़ दें, तो अगर आपने 80 बैटरी के ऊपर इस मोबाइल को पावर ऑफ किया था तो जैसे ही आप अगले दिन इस मोबाइल को स्टार्ट करेंगे तो ये मोबाइल 79% से स्टार्ट होगा। मीन्स आपने अगर इस मोबाइल को यूज़ नहीं भी किया तब भी ये फ़ोन थोड़ी थोड़ी करके बिजली को कंज्यूम कर रहा होता है। और इस चीज़ को कहते हैं स्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी। यही कंसेप्ट आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन, इन सब के ऊपर भी अप्लाई होता है। आप इनको यूज़ करें या फिर ना करें, ये बिजली को कंज्यूम करते रहते हैं। इसीलिए सबसे आसान हल ये है कि जो सा कंपोनेंट आप यूज़ नहीं कर रहे होते, फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोवेव ओवन को यूज़ नहीं कर रहे तो उसको सिर्फ बंद कर देना काफ़ी नहीं है। आप उसका स्विच ऑफ करने के साथ साथ जो प्लग होता है उसको भी बाहर निकाल लिया करें ताकि आप बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत को यकीनी बना सकें। इसके बाद हमारे पास हैक नंबर 2, जिसे कहते हैं कि आपने चार्जर को सॉकेट के अंदर कभी भी नहीं छोड़ना। अगर आपका फ़ोन चार्ज हो गया है लेकिन चार्जर अभी भी आपका सॉकेट के अंदर ही लगा हुआ है तो ये मत भूलें कि आपका चार्जर अभी भी बिजली को कंज्यूम कर रहा है। हाँ, उतनी नहीं करेगा जितना चार्जिंग के दौरान यूज़ करता है, लेकिन अगर आपने फिर भी इसको प्लग इन रखा है और अगर वो यूज़ नहीं हो रहा तो इसके बावजूद भी अगर इसको 5 से 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो फिर ये कई यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेता है। और सबसे ज़्यादा मसले की बात तब होती है जब आपके घर के अंदर 5 से 6 चार्जर होते हैं और वो सारा साल प्लग इन रहते हैं। उस केस के अंदर आपको शायद महीने के हिसाब से इतना फ़र्क महसूस ना हो, लेकिन अगर आप उसका सालाना हिसाब लगाएं तो फिर एक साल के अंदर वो सारे चार्जर्स मिलकर कई 100 यूनिट्स को कंज्यूम कर चुके होते हैं। इसीलिए जब आपके मोबाइल की चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर चार्जर को भी प्लग आउट कर लिया करें, यानी कि सॉकेट से बाहर चार्जर को निकाल लिया करें। इसी के साथ साथ एक सबसे मजे की टिप आपको बता दूं कि आपने AC को इस गर्मी के अंदर किस तरह यूज़ करना है। हमारे यहाँ लोग अक्सर ये समझते हैं कि 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप AC को चलाते हैं तो आपका रूम बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा और फिर आप AC को बंद करके उसी ठंडे रूम के अंदर कुछ आधे घंटे तक या 1 घंटे तक गुजारा कर सकते हैं। यानी कि AC को सिर्फ 15 मिनट के लिए 18 डिग्री या 16 डिग्री पर चलाते हैं और बाद में बंद कर देते हैं। और कुछ लोगों के अंदर तो ये भी गलतफहमी पाई जाती है कि वो समझते हैं कि अगर आप AC को 18 डिग्री पर या 16 डिग्री पर चलाएं या फिर आप AC को 20 या 25 डिग्री पर चलाएं उसका बिल उतना ही आता है। तो यहाँ पर मैं आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर कर दूं कि यहाँ पर जो AC के ऊपर डिग्री मेंशन होता है इसका ताल्लुक होता है आपकी कंप्रेसर के साथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि AC को 18 पर या 16 पर करने से हमारा रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो AC होगा वो अपने वक्त के ऊपर ही रूम को जो है वो ठंडा करेगा, लेकिन
एक बात याद रखें, अगर आपने एसी का टेम्परेचर रखा हुआ है 16 या फिर 18 तो फिर आपको एक बात अपने मद्देनजर रखनी है कि जो आपका कंप्रेसर है वो हाईएस्ट स्पीड के ऊपर चल रहा होता है, और कंप्रेसर की स्पीड जितनी ज़्यादा हाई होगी आपकी बिजली का बिल उतना ज़्यादा हाई आएगा। इसीलिए सबसे बेहतरीन टेम्परेचर आज के टाइम में जिसके ऊपर आप एसी को रन कर सकते हैं कि जिससे आपका ज़्यादा बिल भी ना आए, तो वो टेम्परेचर है 24 और 26 के दरमियान वाला टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और साइंस की ज़बान में इसको कहा जाता है द परफेक्ट रूम टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके अंदर आपको ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होती और आपको ठंड भी महसूस नहीं होती, यानी कि आपके लिए बिल्कुल एक गुजारे लायक टेम्परेचर होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जितने भी एसीज होते हैं, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द एसीज, वो ज़्यादा बिजली का बिल नहीं लेकर आती। हाँ, अगर आप 25 से हटाकर उसी ही एसी को 16 डिग्री पर चलाएंगे तो फिर आपका कंप्रेसर ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। लिहाजा अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं और एसी का मज़ा भी लेना चाहते हैं तो फिर सबसे बेस्ट टेम्परेचर जिस पर आप एसी को चला सकते हैं वो है 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं हैक नंबर 4 के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में अक्सर लोग ये करते हैं कि एसी के साथ साथ फैन यानी कि पंखे को भी चला देते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर एसी चल रहा है तो फिर मैं फ़ैन बंद कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलतफहमी यहाँ पर ये पैदा होती है, क्योंकि जब एसी चल रहा होता है तो फिर एसी की उस ठंडी हवा को पूरे कमरे के अंदर सर्कुलेट भी करना होता है, और अगर आप पंखे को इंतहाई हल्की स्पीड के अंदर चला दें तो एसी से निकलने वाली जितनी भी ठंडी हवा होती है वो बहुत ही जल्दी रूम के चारों कोनों तक आसानी के साथ फैल जाती है और आपका पूरा रूम जल्दी से कंफर्टेबल बन जाता है। और इसीलिए फिर जो आपका एसी होता है इसको भी कम मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि अभी कंप्रेसर को कम पावर यूज़ करनी पड़ेगी इस पूरे रूम को ठंडा करने के लिए। लिहाजा अगर आप एसी के साथ फैन को बिल्कुल हल्की स्पीड में चलाएं तो आपके बिजली के बिल के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा आपके लिए ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। पांचवी टिप मैं आपको दे दूं वो ये कि फ्रिज का दरवाज़ा कभी भी सोचने के लिए मत खोला करें। अगर आपने फ्रिज से कोई भी चीज़ निकालनी है तो ये मत किया करें कि आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें फिर आप सोचें कि मैंने क्या निकालना है और आपने 15-20 मिनट तक फ्रिज के दरवाजे को ऐसे ही खुला रखा हो और फिर आप आखिर में डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं ये खा लेता हूँ, तो फिर आप उस चीज़ को उठा लेते हैं और फिर जाके फ्रिज का डोर वापस बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको एक मरतबा फ्रिज की ये आदत लग जाती है कि आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल कर उसके सामने खड़े रहते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप एक मरतबा फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर आपकी फ्रिज से जितनी भी कूलिंग होती है वो सारी आ जाती है बाहर, और फ्रिज से जितनी भी कूलिंग जब बाहर आ जाती है तो फिर जो दोबारा गर्म हवा वापस फ्रिज के अंदर जाती है, जब आप डोर को क्लोज करते हैं तो उस गर्म हवा को वापस से ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को फिर से पावर यूज़ करनी पड़ती है। लिहाजा फ्रिज के दरवाजे को सोच समझ के खोला करें, क्योंकि अगर आपने फ्रिज की डोर को एक मरतबा ओपन कर दिया तो फिर आप ये कंप्रेसर को वापस से उस गर्म हवा को फिर से ठंडा करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप अपने कंप्रेसर को कम से कम चलाते हैं तो फिर आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा, और अगर आप अपने कंप्रेसर को ज़्यादा से ज़्यादा चलाते हैं तो फिर आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। लिहाजा आज के बाद पहले डिसाइड करें कि आपने निकालना क्या है फ्रिज से, और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर फ्रिज से वो चीज़ निकालें, फिर फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दें। छठा हैक मैं आपको बता दूं कि कभी भी गर्म खाना आपने फ़ौरन से फ्रिज के अंदर नहीं रखना। अगर आप फ़ौरन से कोई भी गर्म चीज़ फ्रिज के अंदर अचानक से रख देते हैं तो फिर इससे फ्रिज की हेल्थ को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये होगा कि फ्रिज का अंदर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा, जिससे जो का कंप्रेसर है ये बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और जब बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो फिर आपका बिल भी बहुत ही ज़्यादा आएगा। लिहाजा कोशिश किया करें कि पहले किसी भी खाने की चीज़ को रूम टेम्परेचर पर यानी कि तकरीबन 30 या 25 डिग्री सेल्सियस तक आने की उसको मोहलत दें। जैसे वो खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद जाके उसको फ्रिज में रखा करें, ताकि जो का कंप्रेसर है इसको कम से कम पावर यूज़ करनी पड़े। इसके बाद सातवीं टिप आपको दे दूँ वो ये है कि हमारे घरों के अंदर आज भी पुराने फिलामेंट बल्ब यूज़ होते हैं, जो कि जिसको हम सोडियम बल्ब भी कहते हैं। आपको मैं रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि एक फिलामेंट बल्ब यानी कि जो एक येलो कलर का बल्ब होता है, जितनी बिजली को सिर्फ एक बल्ब कंज्यूम करता है उसी ही एक पावर के अंदर आप 10 एलईडी बल्ब्स को जला सकते हैं। लिहाजा अगर आपके घरों के अंदर जो फिलामेंट बल्ब्स यानी कि सोडियम के बल्ब्स लगे हुए हैं तो उनको फौरन से रिप्लेस करें और उनकी जगह पर आप लगा लें एलईडी बल्ब, ताकि आपके घरों के अंदर हीट यानी कि गर्मी कम से कम पैदा हो, वो ज़्यादा अरसा चल सके और उसी के साथ साथ जो आपका बिजली का बिल है ये भी कम आ सके। नाज़रीन किराम, जो मेरे पास टिप्स थी आज की वीडियो के अंदर वो सारी मैंने आपको दे दी। आपके लिए टिप्स कैसी रही मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह की मजीद और भी टिप्स चाहिए तो मेरे पास मौजूद हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में या फिर शायद इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।